यहाँ पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह, वो भी इस बार मैदान में उतरने का मन बना रखे हैं। तो उनका अगर गठबंधन समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के साथ हुआ तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए थोड़ी सी लड़ाई कठिन होगी। धनंजय सिंह, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ईरान से आ सकते हैं जेडीयू से आएंगे तो वो भाजपा का भी नुकसान करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे और सपा का बसपा का अपना वोट बैंक ही है। यूपी में एक ऐसी भी सीट है जहां कभी बीजेपी या कहे जनसंघ के संस्थापकों में से एक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हार मिल गई, तो बाहुबली कहे जाने वाले धनंजय सिंह वहां से सांसद भी बन गए। हम ऐसी सीट की बात कर रहे हैं जहां 2019 में बीजेपी को मात मिली, लेकिन इस बार चर्चा ये है कि बाहुबली सांसद, जो पहले सांसद थे, बाहुबली नेता है धनंजय सिंह, वो वापसी कर सकते हैं और वो बीजेपी से उनकी दाल नहीं गलेगी। इस बार वो विपक्ष से आ सकते हैं और बीजेपी को झटका दे सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सीट जौनपुर का। दरअसल अगर इस सीट को देखें तो सीट जो है बीजेपी के लिए काफी मिली जुली सी रही है। कभी झटका लगता है तो कभी जीत जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 63 का यानी कि 1963 का उपचुनाव है, जब बीजेपी से यानी तब जनसंघ हुआ करती थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपना एकमात्र चुनाव लड़े और वो चुनाव वो कांग्रेस के राजदेव से करारी मतों से हार गए। वहीं इस सीट पर कभी केपी सिंह सांसद बन गए तो कभी गृह राज्य मंत्री रहे चिन्मयानंद सांसद बन गए। तो बीजेपी के लिए सीट थोड़ी सी मिली जुली रही है। यहाँ पर अगर 18 बार चुनाव हुए हैं तो उसमें से 6 बार कांग्रेस, 6 बार बीजेपी, 2 बार सपा और 2 बार बसपा ने बाजी मारी है। अगर हम पिछले 4 चुनाव की बात करें तो 2004 में यहाँ से समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव जीते थे, जो कभी मुलायम सिंह सरकार में मंत्री भी रहे थे। उसके बाद 2009 में यहाँ से बाहुबली सांसद धनंजय सिंह जीते, जब उन्हें बसपा का साथ मिला, जब मायावती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो सांसद बन गए। लेकिन 2014 में मोदी लहर में यहाँ से केपी सिंह सांसद बन गए, जो उमानाथ सिंह के बेटे थे। लेकिन 2019 आते आते सपा और बसपा एक हुए और बसपा के श्याम सिंह यादव यहाँ से सांसद बन गए। अगर आप जौनपुर के जातीय समीकरण देखें तो वो भी कहीं ना कहीं धनंजय सिंह के लिए फिट बैठते हैं, क्योंकि सवर्ण वोट, हालांकि वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, लेकिन फिर भी सवर्ण वोट अच्छे खासे हैं। और इसके अलावा जो वो 2009 में जीते थे, दलित सवर्ण का जो एक गठबंधन बनाकर वो चुनाव जीते थे, वो यहाँ पर काफी अच्छा खासा है। एक अनुमान के मुताबिक बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या जो है वो ब्राह्मण मतदाताओं की है, जो करीब 2,43,000 है। इसके बाद आते हैं दलित, जिनकी संख्या करीब 2,31,000 बताई जाती है। इसके अलावा यादव 2,25,000, मुस्लिम 2,21,000 और ठाकुरों की संख्या यानी कि क्षत्रियों की संख्या करीब 1,91,000 है। अब आप यहाँ पर जो अगर समीकरण देखेंगे तो यहाँ एमडी यानी कि मुसलमान प्लस दलित, जो बसपा का समीकरण है, वो भी फिट बैठ जाता है। एमवाई मुस्लिम प्लस यादव, ये भी समीकरण फिट बैठ जाता है। इसके अलावा ब्राह्मण ठाकुर प्लस अन्य ओबीसी, जो बीजेपी का समीकरण है, वो भी फिट बैठ जाता है। अब ये तय होता है कि प्रत्याशी कौन है, खांचा किसका बैठा है, ये कब फिट होगा, यही जो फिट बिठा लेता है वही चुनाव जीत जाता है, अगर हम जौनपुर की बात करें। लेकिन स्थानीय जो पत्रकार हम ये बता रहे हैं कि इस बार बहुत तेज चर्चा है कि भैया बाहुबली धनंजय सिंह इस बार चुनाव में उतर सकते हैं, वो जेडीयू के टिकट से उतर सकते हैं और उन्हें सपा बसपा का समर्थन मिल सकता है, इस बात की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए यहाँ पर घाटे का सौदा हो सकता है, उसको झटका लग सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, सपा बसपा अलग अलग लड़ते हैं, तो बीजेपी के लिए सीट एक बार फिर मुफीद साबित हो सकती है। भाजपा के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह, वो भी इस बार मैदान में उतरने का मन बना रखे हैं। तो उनका अगर गठबंधन समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के साथ हुआ तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए थोड़ी सी लड़ाई कठिन होगी। विपक्ष एकजुट होगा तो बहुत कठिन होगा। अगर विपक्ष बिखराव में लड़ेगा, अगर माना जैसे सुने मारा कि कयास लगाया जा रहा है या लोग कह रहे हैं कि धनंजय सिंह, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ईरान से आ सकते हैं जेडीयू से आएंगे तो वो भाजपा का भी नुकसान करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे और सपा का बसपा का अपना वोट बैंक ही है। तब ऐसे में बीजेपी बैकफुट में नजर आएगी। अगर ये लोग बिखराव में लड़ेंगे तो बीजेपी मजबूत रहेगी। तो आपने सुना कि स्थानीय पत्रकार क्या कह रहे हैं, वो क्या समीकरण बता रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जौनपुर की, तो बीजेपी के लिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार हारने के बाद इस बार बीजेपी ने सीट पर काफी फोकस किया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो बीजेपी ने फोकस किया है उसका क्या असर देखने को मिलता है, और जो तैयारी धनंजय सिंह कर रहे हैं
उसका क्या असर देखने को मिलता है। ये तो रही बात जौनपुर की। हम लगातार आपको ऐसे ही 80 लोकसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं, तो आप कौन जीतेगा यूपी प्लेलिस्ट में जाकर आप तमाम सीटों की जानकारी ले सकते हैं कि कहां किसकी चर्चा चल रही है और किसके समीकरण भारी होते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल ये स्टोरी आपके लिए जौनपुर से भेजी थी हमारे सहयोगी राजकुमार सिंह ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे है दीक्षा। देखते रहिए यूपी तक।